सेशन शुरू हुआ है? जो सेशन बुलाया गया, स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है वो आनन फानन में बुलाया गया है, विदाउट एजेंडा बुलाया गया है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार एजेंडा भी नहीं दे रही है, और कल भी जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें यही जोर दिया गया था कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की ज़रूरत पड़ी, ये क्यों पड़ी, और वो एजेंडा हमारे सामने साझा करें। पर केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। आप जो वो 8 बिल देखेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर है, एक वही बिल महत्वपूर्ण है जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। बाकी आप कोई भी देख लीजिए, ये विंटर सेशन तक क्यों नहीं रुक सकता था। आज पूरे उत्तर भारत में हड़ताल का तीज मनाई जाती है, महाराष्ट्र से लेकर बाकी सारे राज्यों में कल गणेश चतुर्थी बनेगी, और आपने उसी के बीच में आपने ये सेशन बुलाया है। तो किसी तरीके से संदेह होता है कि केंद्र सरकार के मन में क्या है। मैम, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है उसने दुनिया को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गई है। मैं मोहन भागवत जी पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने विमेन रिजर्वेशन के बारे में बात की, जो खुद उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। और जो सोच वो लाते हैं, वो सोच ऐसी है जो विभाजनकारी सोच हो। कभी वो धर्म के बारे में बोलते हैं, कभी वो जात के बारे में बोलते हैं, अब वो आइडियोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं। जो राइट विंग आइडियोलॉजी जो हम भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी देख रहे हैं, वो सिर्फ ध्रुवीकरण करने की है और समाज में एक मनमुटाव बनाने की राजनीति है। मैम, आंध्र प्रदेश के सीआईडी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने स्किल डेवलपमेंट स्कीम में कई करोड़ का स्कैम किया है। देखिए, आपसी भारतीय जनता पार्टी के 2 एलाइज हैं आंध्र प्रदेश में, वाईएसआरसीपी भी है, टीडीपी भी है, और वो लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। और वाईएसआरसीपी ने बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे सीबीआई, ईडी, आईटी केंद्र सरकार के लिए काम करती है, वैसे ही सीआईडी अब राज्य सरकार के लिए काम कर रही है। तो जो भी आरोप लगा रहे हैं, इतने साल उनको आरोप लगाने में लगे, इतने साल उनको कार्रवाई करने में लगे, दिखाता है कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है, जहां टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा है कि किसी भी सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे को अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण कभी सेलिब्रेट नहीं किया। पिछले 9.5 साल से इन्होंने क्या किया? ये किसका अपीजमेंट कर रहे थे? ये जिस तरीके की सोच रखते हैं, इनकी ही सोच डिविसिव सोच है। और 9.5 साल से इनको किसने हाथ बांधे हुए थे? जब वाजपेयी जी थे, उनके हाथ किसने बांधे हुए थे? तो इस तरीके की भाषणबाजी, घोषणाबाजी करना और ये उम्मीद करना कि वहाँ की जनता आपके साथ रहेगी, तो ये वही है 0 + 0 = 0 ही होगा। एक सोल्जर अपने मणिपुर के घर से किडनैप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जिस तरीके से मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं, पिछला भी सेशन जब हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूर किया था कि आकर वो पार्लियामेंट में आएँ और जवाब दें। इतना एक जघन्य अपराध हुआ था जहाँ पे 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर उनको घुमाया गया था, तब उन्होंने आकर 30 सेकंड का जवाब दिया था। अब जब से वो सेशन ख़त्म हुआ है और ये स्पेशल सेशन शुरू हुआ है, मणिपुर में किसी तरीके के जो माहौल है वो पीसफुल नहीं हुआ है। पर केंद्र सरकार ना अकाउंटेबिलिटी ले रही है, ना केंद्र सरकार अपने आप को अकाउंटेबल समझती है, ना वहाँ के राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उनसे कोई जवाबदेही तय कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जवान जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं, वो अपने घर भी सुरक्षित नहीं हैं जब लौट कर आते हैं। एक तरफ कश्मीर में 4 हमारे जवान मारे गए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में जश्न मना रहे थे। और अब एक और ये ऐसा अपराध सामने आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और केंद्र सरकार पे इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी एमएलए हैं बसनाव गौड़ा पाटिल यत्नेल, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कोई भी अपोजिशन लीडर इसलिए नहीं बताया है क्योंकि पार्टी नॉमिनी जिसको भी करेगी 2024 जनवरी के बाद वो सीएम बन सकता है। जो बीजे पार्टी है, बीजे पार्टी ने अपना जो खुद की लीडरशिप है, उन्होंने पूरा चुनाव बीजे पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लड़ी थी, और वहाँ पे खुद इतना आपसी मतभेद है पार्टी के अंदर और कलेश है कि वो अब तक एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन पा रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि उनका हाउस जो है, जो कहते हैं ना घर साथ में लेकर चलना, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। इसलिए इतना समय लग गया। आरोप रोज़ लगाते हैं, रोज़ कर्नाटका सरकार को घेरने का काम करते हैं, पर एक इनको लीडर नहीं मिल रहा है जो ऑपोजिशन लीडर बन सके। तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं कर्नाटका में बिल्कुल ही बीजे पार्टी जो है विफल हो गई है। मैम, तेलंगाना में कांग्रेस की एक रैली के बाद अब भाजपा आरोप लगा रही है कि उन्होंने सोनिया गांधी को भारत माता की तरफ वोटिंग किया।
ये कुछ भी आरोप लगाएंगे, अनर्गल बयानबाजी करेंगे। बीजेपी पार्टी के पास और कोई काम नहीं है, अपना एजेंडा है नहीं, तो ये ऐसे अनर्गल बयानबाजी कर करके ये देश का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। पर देश की जनता और ख़ास करके तेलंगाना की जनता आपसे बस यही सवाल कर रही है कि आपका जो मिला जुला अलायंस है, आप दोनों मिलकर वहाँ पे बीआरएस और यहाँ पर बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर किस तरीके का काम तेलंगाना के लिए हुआ है, तो वो सवाल पूछेंगे और सवालों से भागने का काम बीजेपी पार्टी का है जो वो कर रहे हैं। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।